जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी को यह सौभाग्य मिलने जा रहा है कि पूज्य श्री की मंगलमयी वाणी से हम सबको आज श्रवण होने जा रही है। पूज्य श्री से उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से निवेदन, गुरुदेव हम सभी को अपनी मंगलमयी वाणी से उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी दो है बहुत ही शीघ्र परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्रवण श्रोमणी के चरणों में हम नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छे से अब हम अपने दिव्य वचनों को सुनकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। देखो कहा है, गुरु क्या मिले हमें तो नई जिंदगी मिली, गुरु क्या मिले हमें तो नई जिंदगी मिली, जो ना हुई नसीब कभी वो खुशी मिली, जो ना हुई नसीब कभी वो खुशी मिली। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव हम सबको ऐसा दिव्य उपदेश दे करके हम जीवन को धन्य करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस दुनिया में कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? दुनिया में भी व्यक्ति सुखी देखे जाते हैं और वो अपने आप में ये बात कहते हैं कि हमारे लिए सब तरफ से सुख है, कोई बात की कमी नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। फर्क इतना है कि जैसे वो सुख मान रहे हैं, वो सुख है कि नहीं यह ज्ञान उनको नहीं है।
लेकिन वो अपने आप को सुखी मान रहे। बहुत सारे जीव हैं जो सुखी मानते। पेड़ पौधे भी अपने आप को सुखी मानते। उनको ये खबर नहीं है कि ये सुख है ही नहीं, लेकिन उनके भी शाता कर्म का उदय होता है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी जीव अपने आप को सुखी मानते हैं, उनके भी शाता कर्म का उदय। पशुओं और त्रियंचों में भी व्यक्ति सुखी बनता है। यानी ऐसा कोई भी संसार में जीव नहीं है जो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अपने आप को सुखी नहीं मानता। और एक सर्व सुखी की चर्चा अपन को करना है, जो हमेशा सुखी रहे, सब तरफ से सुखी रहे, कोई भी वस्तु उसे कभी अभाव रूप महसूस ना हो। ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में हैं जिन्हें ना कभी बीमारी का डर है, ना कभी किसी के मरण का डर है, ना उन्हें अपनी स्वयं की मौत का भय है, ना कोई दुनिया में दुश्मन है। कोई भी कैसी भी दशा आ जाए, उनका कुछ भी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चारों तरफ से आग लग जाए तो वो जलेंगे नहीं, पानी में डूब जाए तो वो मरेंगे नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो मरेंगे नहीं, जल नहीं मिले तो वो मरेंगे नहीं, जल भी नहीं मार सकते। पूरे पहाड़ और चट्टानें उनके ऊपर पटक दी जाए तो वे दबेंगे नहीं। कितना भी प्रयास करो, उनको किंचित मात्र भी दुख नहीं होता और वो अपने आप को सुखी मानते हैं। ऐसे जीव भी संसार में हैं। जब तक वो सांसारिक सुख की बात कर रहा हूं, पारमार्थिक सुख नहीं, सांसारिक सुख। मैं अभी परमार्थ की चर्चा नहीं कर रहा हूं। सांसारिक सुख 2 व्यक्तियों को मिल सकता है। 2 व्यक्ति संसार में सुखी रह सकते हैं। एक वह कि वह व्यक्ति इतना पुण्य कमा ले, इतना पुण्य कमा ले कि बैंक वाला भी मना कर दे कि अब मेरे पास रखने को आपका पैसा जमा करने का जगह नहीं। ऐसा अक्षय पुण्य भी होता है। अब ऐसा पुण्य कमाने के लिए कोई भक्ति काम नहीं करेगी। जैसा जैसा हमें पुण्य चाहिए है, वैसा वैसा हमें दूसरे के प्रति जाना पड़ेगा। धन चाहिए है तो हमें धन बांटना पड़ेगा, खाना नहीं है। तुम चाहते हो कि मेरे पास इतना धन हो कि दोनों हाथ से यदि उलीचे तो भी खत्म न हो, तो एक ही तरीका है कि तुम्हें किमिक्षिक दान देना होगा। तुम्हें खाने को मिले या नहीं मिले, तुम्हारे दरवाजे कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे रहने को स्थान मिले या न मिले, लेकिन किसी व्यक्ति को सड़क पर नहीं छोड़ना है। तुम जिंदा रहो या न रहो,
लेकिन तुम्हारे रहते हुए कोई तुम्हारे द्वारा मरना नहीं चाहिए। तुम्हें दो बातें आ जाए, एक और तुम मरोगे या सामने वाला मरेगा, तो तुम्हें फैसला सुनाना पड़ेगा। मैं मर सकता हूं लेकिन मैं इसको नहीं मारूंगा। रिपीट कर रहा हूं, दो शब्द का विकल्प आ जाए तुम्हें, एक और इसको मारो या तुम मारो। सामने वाला तुम्हारे लिए चुनौती बन के आया है, शेर आ गया, सांप आ गया, दुश्मन आ गया। अब एक ही उपाय है कि वो जो तुम्हें मारने आया है उसको मार डालो, तुम बच जाओगे। इसको इनकाउंटर बोलते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में विरोधी हिंसा बोलते हैं। इनकाउंटर करो या विरोधी हिंसा कहो, यदि मैं उसको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार डालेगा, इसलिए तुमने उसको मार दिया। तुम अमर नहीं हो पाओगे। और तुमने ये फैसला कर दिया कि वो भले मुझे मार देवे लेकिन मैं उसे नहीं मारूंगा। मेरे प्राण जाए तो जाए लेकिन उसको नहीं मारूंगा। और मैं मरना पसंद करूंगा। बस उसी समय तुम्हें ऐसा कर्मबंध होगा कि तुम अकाल में नहीं मरोगे। तुम्हारे लिए अनपवर्त आयु मिलेगी। तुम ना पानी से गलोगे, ना शस्त्र से कटोगे, ना अग्नि से जलोगे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने एक बार स्वयं अपने को आहूत कर दिया है। एक अपराध की सजा एक बार होती है, दो बार तुमने खुद मर गए ना उसको बचाने के लिए। तो में से एक को मरना था, एक को बचना था, तुमने एक को कहा उसको बचा लो, मैं मर जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय कर्मबंध कहता है, आज तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी दूसरे के लिए, जा अब तू जिंदगी में कोई तुझे मार नहीं सकेगा। अकाल मरण नहीं होगा। कैसे मिलती है अनपवर्त आयु? उन जीवों को मिलती है जो दूसरों को बचाने में स्वयं मर जाते हैं, उनको मिलती है। स्वयं जिंदगी खतरे में डाल देते हैं, उसको बचाएंगे। अभी अशोकनगर जिले में एक घटना घटी। एक बच्चों 40 लोग उसमें थे, बस में आग लगी, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। मात्र एक पुलिस वाले ने रिक्शा उठाई और वो जलती हुई आग की अग्नि की लपटें, पेट्रोल का टैंक फट सकता है, टायर भी, वो घुस गया। पूरी जिंदगी जान पे खेल गया। पूरे 40 के 40 व्यक्तियों को सुरक्षित कर दिया। अभी की घटना है, थोड़े ही दिन पहले एक स्कूल में आग लगी थी। छोटे बच्चे थे, मैडम थी जो, उसने एक एक बच्चे को खिड़की में से फेंक दिया, खिड़की में से फेंक दिया। सबने वीडियो देखा होगा। सब बच्चों, नीचे कोई बरामदा नहीं था, तीसरी मंजिल से उसने सबको फेंक दिया। उसने ये सोच के फेंक दिया, नीचे हजारों लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा कि लो, मैं तो आग से तो बचा सकती हूं, आगे आप लोग संभालो।
हाथ पैर ही टूटेंगे जान तो, लेकिन उनके बचाने में वो स्वयं मर गई। वो बच सकती थी, उसको बचने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने स्वयं अपनी मौत स्वीकार कर ली, लेकिन बच्चों को बचा लिया। ऐसे जीव बनते हैं अनपवर्त आयु वाले, जिनकी अकाल में मौत नहीं होती। गाड़ी ट्रेन की ट्रेन उनसे निकल जाए, लेकिन वो मरते नहीं हैं, मौत के मुख से वापस आ जाते, स्वयं मरने की आहुति कर दे। हमारे शास्त्रों में एक ऐसा अनंग सिरा की कहानी आती है कि सांप ने उसको निगल लिया। तुम लोग कहते हो महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, सबसे ज्यादा मरने का डर लगता है। गाड़ी में बैठो तो डर है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बीमारी आ जाए तो डर लगता है कि मेरा मरण नहीं हो जाए। 24 घंटे मौत की छाया अपने पीछे घूमती रहती है। हर चीज से व्यक्ति निर्भय हो सकता है, लेकिन मौत से नहीं। कल भी कहा था मैंने कि व्यक्ति की जब जिंदगी अनिश्चित होती है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, असमर्थ जहां हो जाता है, वहां से भक्ति शुरू होती है, धर्म शुरू होता है। बोलो, क्या मौत को तुम जीत सकते हो? क्या दावा कर सकते हो कि मेरी मौत मेरे हाथ में है, मैं कभी नहीं मरूंगा? नहीं कर सकते। ये डर हमेशा बना है, भय हमेशा बना है, और यही डर तुम्हें मंदिर तक ला रहा है। यही डर तुम्हें धर्म करा रहा है। यही डर व्यक्ति 24 घंटे माला फेरता है। यदि 7 भय दुनिया में से निकाल दिए जाएं, लोग मंदिर आना बंद कर देंगे। निडर कर दिया, तुम निडर भर हो जाओ। अब तुम्हारा कभी कुछ भी बिगड़ने वाला, तुम मरोगे नहीं, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम कभी दरिद्र नहीं होगे, तुम्हें व्यापार में कभी घाटा नहीं लगेगा, किसी प्रकार का दुख तुम्हारे लिए नहीं होगा। बोलो, उसके बावजूद भी लोग मंदिर आएंगे? झूठ मत बोलो। महाराज जी आप परेशान करते हो बेफालतू, काहे के लिए आएंगे? बुलाओ भैया। स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है क्या? डॉक्टर कहे कि देखो भाई मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा, लेकिन फिर भी आते रहोगे कि नहीं? मैं स्वस्थ कर दूंगा, फिर भी दवाई खाते रहोगे कि नहीं? मैं स्वस्थ कर दूंगा, लेकिन मेरी फीस तो। अच्छा, ऐसा कोई बताओ व्यक्ति, डॉक्टर साहब आप तो हमें स्वस्थ कर दीजिए, आपकी प्रतिदिन की जो फीस है वो हम देंगे, पक्का जिंदगी भर देंगे। स्वस्थ होने के बाद कह रहा हूं, बीमारी में तो 2 बार भी आना पड़े तो, बीमारी आने पर डॉक्टर 2 बार भी फीस मांगे तो, स्वस्थ होने के डॉक्टर साहब मुझे स्वस्थ कर दो, जिंदगी भर आपकी प्रतिदिन की फीस आपको दी जाएगी। आप स्वस्थ कर दो, मैं जिंदगी भर दवाई खाने को तैयार हूं। स्वस्थ हो के दवाई, बीमार हो के नहीं। बीमार हो के तो खाते हो, डॉक्टर नहीं कहे तो खाते हो। हम दवाई कब खिला रहे हैं? आप डॉक्टर साहब मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं बराबर प्रतिदिन जिंदगी भर दवाई खाऊंगा। प्रतिदिन तुम्हें हमें स्वस्थ कर दिए, स्वस्थ होकर के हम प्रतिदिन तुम्हें
दिखाने आऊंगा, प्रतिदिन फीस दूंगा, और ऊपर से कहो तो ऊपर से और दूंगा। बीमारी में तुम्हारी फीस 500 है तो मुझे स्वस्थ कर दो, मैं प्रतिदिन 1000 रुपया दूंगा। ऐसा पागल आदमी इस सभा में कौन बैठा है? महाराज जी आप उल्टी बात कर रहे हो। स्वस्थ होने के बाद दवाई क्यों खाएंगे? स्वस्थ होने के बाद क्यों फीस देंगे? क्यों हम डॉक्टर के पास जाएंगे? बस इसलिए डॉक्टर कहता है इसको स्वस्थ किया नहीं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बीमार किया, साइड में बीमार बने रहना, जिससे तुम आते रहोगे। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको। कर्म भी यही कहता है कि ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ देगा। इसलिए डॉक्टर भी कहता है बेटा तुम थोड़े थोड़े बीमार बने रहना, नहीं तो हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे। इसलिए एलोपैथिक वाले जो भी दवाई बनाते हैं साइड इफेक्टेड बनाते हैं। जितनी दवाई एलोपैथिक बनती साइड इफेक्ट होता है। उनका मूल कारण है क्योंकि एलोपैथिक दान नहीं है, औषधि दान में आती थी, औषधि दान में दी जाती थी। पहले लोग दान देते थे औषधि का। सुषेण वैद्य जैसे दुश्मन को भी दान दिया। कैसी बड़ी बात, कैसे वैद्य थे, क्या पुण्य बांधेंगे, कैसे होंगे ये बीमार, कभी हो ही नहीं सकते। दुश्मन है, रावण का दुश्मन है, लंका का दुश्मन है, और उसका इलाज करने बैठ गए, उसको दवाई बताने बैठ गए। अरे मरना था तो मरने देते ना, नहीं। इसलिए वैद्य को दूसरा भगवान कहते हैं। पहला भगवान तो ये है और दूसरा भगवान क्यों कहते हैं? जैसे ये भगवान भी शत्रु और मित्र का भेद नहीं करता, ये सबका कल्याण चाहता है। शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करता। देव सार्थ गुरु, गुरु भी यही होते हैं। ये गुरु क्यों हैं? क्योंकि ये शत्रु और मित्र का भेद नहीं करते। गले में सांप डाला है राजा सैनिक ने, उपसर किया है, और महारानी चेल्ला ने उपसर दूर किया है। आशीर्वाद दोनों को बराबर दिया कि अलग अलग दिया? बराबर। शत्रु एक ने बचाया है, एक ने दुख दिया, एक ने सुख दिया, फिर भी दोनों के प्रति श्याम भाव। कुंद कुंद स्वामी ने शत्रु और मित्र को तुम एक रूप देख सकते हो क्या? एक रूप, दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आए, कोई अंतर नजर नहीं आए। कल मैंने प्रवचन के प्रारंभ में उस अध्यात्म की चरम सीमा बताई थी। ऐसे ही नहीं ये भगवान बन जाते हैं। एक दिन हमने कहीं कहा था 3 दशाएं व्यक्ति की होती है। एक उदासीन दशा, एक समता भाव और एक माध्यस्थ भाव। उदासीन भाव, समता भाव और माध्यस्थ भाव। ज्ञानी इन तीनों परिस्थितियों को अपनाता है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। माध्यस्थ भाव में व्यक्ति क्या करेगा? सामने वाले को दुश्मन तो मानेगा, दुश्मन तो मानेगा, लेकिन उसके प्रति द्वेष नहीं करेगा। दुश्मन तो मानेगा,
कि दुश्मन है मेरा, लेकिन मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, तटस्थ है। समता भाव में वो दुश्मन को और मित्र को बराबर मानेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उदासीन भाव में न वो किसी को मित्र मानेगा और न किसी को दुश्मन मानेगा, वो है तो है, ये उदासीन भाव है। नानश फलम उपेक्षा, एक दशा ऐसी जागती है मुमुक्षु की, साधक की, उस दशा को प्राप्त करना है। वह है हमारी धरोहर, वह है साधना का फल कि जिस समय हमारे लिए शत्रु और मित्र दोनों ही गायब हो जाए। शत्रु और मित्र में समता नहीं कह रहा हूं, कोई मेरा शत्रु है ही नहीं, कोई मेरा मित्र है ही। बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची किताब। मित्र को मित्र नहीं, वो कहता मित्र भी एक पुण्य के उदय से आया, शत्रु पाप के उदय से आया। पुण्य भी विभाव पर्याय है, पाप भी विभाव पर्याय है। मित्र मानना भी विभाव है, शत्रु मानना भी विभाव है। दोनों में क्या अंतर है? विभाव तो दोनों है। जैसे कल कहा था, एक घर जा रहा है, एक मंदिर जा रहा है, विभाव तो दोनों है। एक न्याय कर रहा है, एक अन्याय कर रहा है, विभाव तो दोनों है। एक सत्य बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, दोनों विभाव हैं। दोनों मेरे स्वभाव नहीं है। सत्य बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, बोलना ही विभाव है। चाहे सत्य बोलो चाहे बोलना ही विभाव है, प्रवृत्ति है। मारना और बचाने का विभाव है। चोरी अचोरी सब एक समान है। समान नहीं, दृष्टि में आने ही नहीं चाहिए। उसके अंदर ये भाव आएगा, कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, कोई मित्र हो नहीं सकता। मेरा शत्रु कोई इसलिए नहीं है, कोई मुझे मिटा नहीं सकता। कैसे मानो? शत्रु तो वो है जो मुझे मिटा देगा, जो मुझे बर्बाद कर देगा, जो मेरी सुख शांति छीन लेगा। दुश्मन से क्यों डरते हो आप लोग? यही कारण है ना कि दुश्मन मुझे दुख देगा, दुश्मन मेरा सब कुछ छीन लेगा। डिफरेंस समझना, बहुत पॉइंट टू पॉइंट। दुश्मन से तुम क्यों डरते हो? सारी दुनिया से दुश्मनी हो जाए तो तुम क्यों डर रहे हो? कोई दुश्मन बनते ही तुम क्यों डरते हो? तुम दुश्मन क्यों नहीं बनाना चाहते हो? दुश्मन बनाओ, क्या डर है? डरते क्यों हो? अरे महाराज जी, दुश्मन बहुत खतरनाक होता है, वो बद्दुआ देगा, मेरा बुरा विचारेगा, मेरा नाश कर देगा, मुझे मार देगा, मुझे लूट। 24 घंटे यही भय है ना, यही भय है। लो, उस अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंच करके साधु कहता है, सारा जगत मेरा दुश्मन हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निर्भय हूं, क्योंकि उसने सिद्धांत कर लिया, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं टंकोत किरण हूं, मैं टंकोत किरण हूं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो क्या मारेगा? मैं मर ही नहीं सकता। मारेगा क्या? मरूं तो मारेगा, मैं मर ही नहीं सकता, मैं मिट ही नहीं सकता। मैं तो त्रिकालिक अस्तित्व गुण को लेके बैठा हूं, वो क्या मिटाएगा? मेरे स्वरूप को वो नष्ट कर नहीं सकता। मेरे पास वस्तुत्व गुण है, मेरे पास द्रव्य। सामान्य गुण जो 10 होते हैं, ये सामान्य गुण साधक के लिए बहुत कार्यकारी है। लोग विशेष गुणों की तरफ जा रहे हैं। आजकल लोग स्वाध्याय में लोग विशेष गुण की तरफ जा रहे हैं। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान बढ़ाओ, दर्शन बढ़ाओ, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं। मैं जाननहारा हूं, मैं देखने वाला हूं। नहीं, यदि तुम्हें उस साक्षी भूत तक पहुंचना है
तो द्रव्य के अंदर 10 सामान्य गुण होते हैं जो ना कभी शुद्ध होते हैं और ना कभी अशुद्ध होते। उनमें शुद्ध अशुद्ध की कल्पना नहीं होती, उनमें संसार और मोक्ष की कल्पना नहीं होती। उनको कभी कर्म आवरणित नहीं कर सकता। दुश्मन विशेष गुण को ढांक सकता है, दुश्मन विशेष गुणों को आवरणित कर सकता है। कर्म किसको ढांक रहा है? ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को, सबको ढांक रहा है। सामान्य गुण को ढांकने वाला आज तक दुनिया में कोई भी कर्म पैदा नहीं हुआ। अब क्या करेगा? कर्मों से डर रहा है व्यक्ति, कर्म से। महासत्ता वाला कहता है सामान्य गुणों का चिंतन करने वाला व्यक्ति बहुत उचितता माना, मैं अस्तिमान हूं। अब इस अस्तिमान को कौन सा कर्म ढांक रहा है? अस्थि आवरण कर्म है ही नहीं, है ही नहीं। कर्म भी जिसको नहीं ढांक सकता, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? क्योंकि मैं अस्तिमान हूं और मेरी अस्तिमान त्रिकालिक हूं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज बार बार इसी पर जोर दे रहे, तू उस अस्तिमान बन जा, तू वह टंकोत्कीर्ण बन जा और उस अस्तिमान का चिंतन कर। मैं अस्तिमान हूं, मैं अस्तिमान हूं, मैं अस्तिमान हूं। जैसे ये हमारा जाप, ये हमारा ध्यान, ये हमारा अनुभव आएगा, आप देख लेना, तुम आग में पड़े होगे, तुम्हें जलन नहीं होगी। मैं जला ही नहीं सकती आग, तुम आग से नहीं डरोगे क्योंकि वो जला ही नहीं सकती, मैं तो अस्तिमान हूं। सामान्य गुणों का चिंतन करो। आज सबसे बड़ी चीज, ध्यान करने वाले लोग ध्यान में सफल क्यों नहीं हो रहे? हर संप्रदाय में ध्यान का आज बहुत पैटर्न चल रहा है। ध्यान से लोग इतने व्यामोहित हैं कि ध्यान सिखाऊंगा मैं कह दो तो सारे लोग बिल्कुल दौड़े चले आते। ध्यान के, योगा के लिए आजकल बहुत पैटर्न चल रहा है। हर व्यक्ति चाहता मुझे योगा चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, लेकिन ध्यान करने के बाद उनको मजा नहीं आता। ध्यान करने के बाद वो उपलब्धि नहीं कर पाते, क्योंकि सारे ध्यान करने वाले लोग विशेष गुणों का ध्यान करा रहे हैं। अरहंत अवस्था का ध्यान करा रहे हैं, सिद्ध अवस्था का ध्यान करा रहे हैं, पंच परमिष्टि का ध्यान करा रहे हैं, समोषण का ध्यान करा रहे हैं, मेरु का ध्यान करा रहे हैं, बीजाक्षरों का ध्यान करा रहे हैं। सब किसी ना किसी का पर्याय का ध्यान करा रहे हैं, और उसका ध्यान करा रहे हैं जो मिट सकता है, जो बदल सकता है। कुंद कुंद भगवान कहते नहीं, तुम ध्यान उसका करो जो कोई आवरण भी नहीं डाल सकता। कर्म में भी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे अस्तित्व गुण पर आवरण डाल रहे। अस्तित्वावरणी नाम का कर्म हमने नहीं सुना है ही। अस्तित्व, वस्तित्व, आज तक कोई भी कर्म नहीं हुआ जिसने वस्तु के स्वरूप को ढक दिया हो। वस्तु के स्वरूप को ढांक दिया हो, ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ। ढांक ही नहीं सकते। वस्तु सहाव धम्मो, वस्तित्व गुण का ध्यान करो, आपके अंदर ऐसी बुलंदी जागेगी, आपका ऐसा विल पावर जागेगा, क्योंकि आपके अंदर वस्तित्व गुण आ गया। जो मेरा जीव की अर्थ क्रिया है उसे कोई नहीं टाल सकता।
मैं जानन हारा हूं इसकी ताकत मैं देखने वाला हूं इसकी ताकत। डर लगता है, अभी दिख रहा है कल नहीं दिखेगा, आज सोच रहा हूं कल नहीं, डर लग रहा है। जो ज्ञान आज है वो कल रहेगा कि नहीं, आज स्मृति है कल स्मृति रहेगी कि नहीं, ये भय खाए जा रहा है। आप लोग भी है, कमाए जा रहे हो, अच्छा धंधा चल रहा है, डर क्यों रहे हो? अच्छा धंधा करने के बाद भी आप क्यों डर रहे हो? बोले महाराज जी क्या पता कल ऐसे ही धंधा चलेगा कि लो जाओ। आज तो अच्छा चल रहा है कि नहीं? अब महाराज आज तो ठीक चल रहा है, तो डर क्यों? और महाराज जी कल का कोई भरोसा नहीं चले तो ये डर लग रहा है। आपको जैसे डर लग रहा है कि आज दुकान चल रही है कल चलेगी कि नहीं, आज मैं रोटी खा रहा हूं कल खा पाऊंगा कि नहीं, आज मैं हंस रहा हूं कल हंस पाऊंगा कि नहीं, हर व्यक्ति यही साधु को लगा रहता है जो ध्यान नहीं करेगा। ज्ञानी को लगा रहता है आज मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, समझ पाया हूं, कल मेरा ज्ञान रहेगा कि नहीं, बुढ़ापे में मेरी बुद्धि काम करेगी कि नहीं, आज तो बहुत अच्छी है, बुद्धि भी अच्छी है। ये भय ज्ञानी को है। जैसे तुम्हें धन का भय है कि आज धन है कल रहेगा कि नहीं, ऐसे यहाँ घर है कि आज ज्ञान है कल ज्ञान रहेगा कि नहीं, क्योंकि देखा गया है। आप लोग झूठ नहीं कर रहे हैं, आपने ऐसा देखा है। अरबपति जिनके बाप दादे थे और एक दिन वे रोड पे फुटपाथ पे हैं, देखा है कि नहीं? अमीरों को गरीब बनते देखा है कि नहीं? देखा है। आपका जो भय है झूठा नहीं है, 50 बार देखा। ये भय झूठा नहीं है। हंसते हुए सोने वाले सुबह रोते हुए उठे हैं, ये भय झूठा है कि साचा है? देखा गया। ऐसे ज्ञान में देखा गया। अच्छे अच्छे सुध केवली भी जीवन में ज्ञान भूल जाते हैं। यहां इतना ज्ञान किया है, मरने के बाद सब वो यहां देखो अपन लोगों ने इतना ज्ञान किया, व्याकरण पढ़ ली, सब पढ़ ली, और जैसे ही मरेंगे ना फिर अनार पे आ जाएंगे। अब यहां कितना पढ़ा, कितने अक्षर, 100 बहुत प्रकांड विद्वान बन गए, और अगले भाव में मर के जन्म लिया मूर्ख के मूर्ख, ज्यों के तो मूर्ख। इस भाव की सारी जिंदगी भर की पढ़ाई का क्या हुआ? सब खत्म। फिर LKG UKG में जाओ, फिर पढ़ो अनार का एप्पल का। पहले भाव की जिंदगी 25 साल निकाल दिए, 50 साल और जिए, 25 साल के बाद फिर रिवर्स। ऐसा हो रहा है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान करने के बाद डरता है कि पता नहीं ये ज्ञान मेरा आगे काम आएगा कि नहीं आएगा, यहीं भूल जाऊंगा, यहीं भूल जाऊंगा, पता नहीं ये ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी। बस तुम एक काम करो, तुम्हारा ज्ञान कभी मिटेगा नहीं, भवांतरों में भी जाएगा, अनुगामी बन के जाएगा। बस एक कार्य कर लो, वस्तुत्व गुण का ध्यान करो, वस्तुत्व गुण का चिंतन करो, और वस्तुत्व गुण को अपनी आत्मा की पर्याय बना लो। मेरा स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे इस भाव में रहूं चाहे अगले भाव में रहूं, क्योंकि वस्तुत्व गुण को ढांकने वाला अभी तक दुनिया में कोई कर्म पैदा नहीं हुआ। कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती मेरे वस्तुत्व गुण को। कितने भाव में भटक जाऊं, निगोद में भी चला जाऊं तो भी है,
सिद्धों में चला जाऊं तो भी है। वस्तुत्व गुण कभी विभाव नहीं होते। मैंने पहले कहा था, सामान्य गुण में, सारी स्थितियों में ज्ञान गुण विभाव होता है, दर्शन गुण विभाव होता है, मिथ्या भी होता है। ज्ञान मिथ्या होता है कि नहीं? होता है। दर्शन भी मिथ्या होता है कि नहीं? होता है। सब मिथ्या होता है, लेकिन वस्तुत्व आदि 10 सामान्य गुण हैं, ये कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन सम्यक भी नहीं होते। सम्यक और मिथ्या से ऊपर दशा है, बहुत बड़ी दशा है मानव। सामान्य गुणों को लोग ध्यान से हटा दिया, चिंतन से हटा दिया, सब विशेष गुणों के लगे हैं ज्ञान में, दिन रात लगे हैं ज्ञान में। हाँ, लगे रहो, लगे रहो। सांप सीढ़ी है, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। जैसे ही अंतिम घर में वो सांप बैठा ना, आ जाओ। हम ज्ञान करते करते पूरी जिंदगी खपा रहे हैं, और जैसे एक पर्याय खत्म होगी पुनः जीरो पे आ जाओ। दर्शन गुण को बढ़ाने में लगे, एक कर्म का आवरण आ जाए, एक कर्म का आ जाए, थोड़ी सी आंख में किरकिरी चली जाए, मोतियाबिंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, और उसी में हम लगे हुए हैं 24 घंटे। इसलिए हम कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाए। वस्तुत्व गुण का ध्यान करो, वस्तु स्वरूप का ध्यान करो। तुम जिस धर्म की चर्चा कर रहे हो, ये धर्म भी छूट जाएगा। मुनि धर्म को मैं मुनि बन गया, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। मुनि बन गए, मरने के बाद जाके देव बनोगे, असंयम बनोगे, क्या रखा है उन पर? लो, मुनि बन गए, दिन रात मेहनत की, तपस्या की, सब कुछ किया, और मरने के बाद क्या मिला? स्वर्ग। इसकी कोई उम्र नहीं है। जिसको हम धर्म मान रहे हैं, धर्म की कोई उम्र नहीं, रत्नत्रय की कोई उम्र नहीं है, चारित्र की कोई उम्र नहीं है, कुछ नहीं, कभी भी नष्ट हो सकता है रत्नत्रय, कभी भी। एक क्षण लगना है। अच्छे अच्छे भावलिंगी संत क्षण मात्र में मिथ्यात्म में पहुंच जाते हैं, क्षण मात्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मिथ्यात्म में चले जाएंगे, और हम इसी में लगे हुए हैं। हमारा पुरुषार्थ सारा ये मंदिर, ये भगवान, सब छूट जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। जिन जिन चीजों का कोई भरोसा नहीं, आज सारी दुनिया उसी के पीछे पड़ी है। जिसका भरोसा है, जो कभी नहीं छूटेगा, जो कभी विभाव नहीं होगा, जो कभी अन्यथा नहीं होगा, ऐसे वस्तुत्व गुण का चिंतन करो, और यही वस्तुत्व गुण तुम्हारे विशेष गुण की रक्षा करेगा। विशेष गुण के बिना सुख तो नहीं है, विशेष गुण के बिना सुख नहीं है, विशेष गुण के बिना कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस विशेष गुण को शाश्वत कौन बनाएगा? वस्तुत्व। क्या फर्क पड़ता है? हम शास्त्रों का ज्ञान ही तो भूल जाएंगे, अक्षर ही तो भूलेंगे। मेरा जो ज्ञान स्वरूप जानना है, वस्तुत्व जो है, वो तो मेरा रूप रहेगा। द्रव्यत्व गुण का चिंतन करो, खत्म हो गया द्रव्यत्व गुण। इसलिए 24 घंटे मरते रहते हो, जीते रहते हो। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरा प्रति क्षण द्रव्य गुण उत्पाद व्यय लगा हुआ है, मैं स्थिर हूं ही नहीं। मेरा परिणमन तो निरंतर है। कौन परिणमन कराएगा? मैं खुद परिणमन कर रहा हूं। द्रव्यत्व गुण का चिंतन करो, प्रदेशत्व गुण का चिंतन करो। मेरे आकार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं 24 घंटे किसी ना किसी आकार में हूं। मेरे आकार को कौन मिटाएगा? मैं कभी गुम नहीं सकता। 24 घंटे कोई ना कोई मुझे जान रहा है।
प्रमेयत्व गुण 24 घंटे कोई जान रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मुझे कोई नहीं जान रहा हो। अगु लघु गुण, ना मैं हल्का हूं ना भारी हूं। ये जो सामान्य गुणों की सत्ता है, ये है समय सार, ये है ज्ञायक स्वभाव, ये है टंकोत्कीर्ण, जिसकी पर्याय होकर के भी उन पर्यायों में कोई भेद नजर नहीं आता। पर्याय तो सामान्य गुणों की भी होती है। और वहां जब व्यक्ति स्थिर हो जाए, शत्रु, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। मैं मात्र ये चीज तुम्हें सैंपल में दे रहा हूं। कल की भूमिका जो बनाई थी उसी की आगे बात कर रहा हूं। मात्र इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें मुझे हाथ जुड़वाना है, नमोस्तु कराना है, भगवान के पास बुलाना है, इसलिए मैं इतना जाल फैला रहा हूं, तुम्हें फंसाने के लिए। क्यों तुम सीधे सीधे फंसने वाले बनिया और सीधे सीधे फंस जाए? अरे राम राम राम। तो मैं उस दशा को बता रहा हूं। कल कहा था ना, भक्ति जब ही जागेगी जब व्यक्ति अपने आप में असमर्थ होगा। उसको एहसास कराओ कि तुम्हारा समर्थ कितना है। तुम अहंकार में चले गए हो और तुम उस पे अहंकार में जा रहे हो जो किसी भी दिन धूल में मिल सकता है। उस पर अहंकार में जा रहे हो। तो एक ऐसी दशा समय सार में, लोग कहते समय सार पढ़ने के बाद भक्ति नहीं रहती, और मैं कहता हूं समय सार लिखा ही गया है भक्ति के लिए। समय सार भक्ति ने, लोगों ने पता नहीं कहां से मान लिया कि समय सार करने वाले भक्ति छोड़ देते हैं, पूजन पाठ छोड़ देते हैं, व्यवहार की क्रियाएं छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं, दान पुण्य छोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत धारणा है। मेरा मानना है कि समय सार लिखा ही गया है उनको। जो समय सार पढ़ लेगा वो भगवान का भक्त बना रहेगा नहीं। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति, समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति बिना भगवान के दर्शन किए पानी भी नहीं पिएगा। ये मेरा धारणा है। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति निरंतर माला फेरेगा। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति निरंतर दान देगा। समय सार पढ़ने वाला नियम मुनियों की संगति करेगा 24 घंटे मुनियों की, क्योंकि उसने समय सार पढ़ा है। ईमानदार कह रहा हूं, बेईमान से नहीं कह रहा हूं। ईमानदार से समय सार पढ़ने वाला नियम से वृत्ति बनेगा, ये लक्षण है। इसने समय सार पढ़ा है, क्या सबूत है? वो वृत्ति जरूर होगा। लक्षण बता रहा हूं। कोई तुमसे कहे कि मैंने समय सार पढ़ा है, तो आप इतना पूछ लेना कितने व्रत हैं आपके। बड़े समय सार पढ़ने वाले व्रत नहीं लेते हैं। ये व्रत तो सब औदारिक भाव है, यही उसकी भूल है। 3 अनुयोग पढ़ने वाला व्रत ले या न ले, समय सार एक बार भी जिसने पढ़ लिया ईमानदारी से, वो व्रत लेगा ही लेगा। बिना व्रत के रह ही नहीं सकता। वो तड़फेगा तड़फेगा। मैंने समय सार पढ़ लिया है। पहले तो मेरे व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे थे कि चरणानुयोग में लिखा है कि व्रत आदि ले लो जिससे नरक से बच जाओगे, स्वर्ग जाओगे। मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है, इसलिए व्रत लेके क्या करूंगा? मुझे पूजा पाठ करना नहीं, मुझे पुण्य चाहिए ही नहीं। ये तो सोने की बेड़ी है, मुझे चाहिए ही नहीं।
इसलिए चरणामृत में लिखा है पुण्य बंध होता है पूजा पाठ से। लेकिन समय सार जो व्यक्ति पढ़ लेगा वो व्रत लिए बिना नहीं रहेगा, वो पूजन अभिषेक किए बिना नहीं रहेगा, वो मुनि बनने के लिए तड़पेगा, मुनि बनने के लिए तड़पेगा समय सार पढ़ने के बाद। ये मेरा अनुभव है। मैंने भी समय सार पूज्य गुरुदेव से पढ़ा और हर साल पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता कम हूँ और पढ़ता ज़्यादा। संस्थान वालों को पढ़ाता हूँ, कहने में आता है कि पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता कभी कुछ हूँ नहीं, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सरकार का नौकर नहीं हूँ। टीचर किस में आते हैं? तो क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम पढ़ाता फिर? मैं कभी किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, अकेले में मौन होके पढ़ता हूँ। तुम लोग आ जाओ तो जोर से पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। अभी भी प्रवचन में दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ। तुम सुन रहे हो तो सुन लो, भगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं खुद प्रवचन सुन रहा हूँ। मेरा ध्यान प्रवचन में है, मेरा ज्ञान प्रवचन में है। मेरा ज्ञान इस समय यदि मैं अपने आप में अपने लिए प्रवचन ना करूं तो फिर तुम्हें नया चिंतन नहीं मिलेगा, वही रटी रटाई किताब मिलेगी, वही रटा रटा विषय मिलेगा, क्योंकि हमें तुम्हें सुनाना है। दूसरों को जब सुनाने का भाव आया है तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और दूसरों को नहीं सुनाना है, स्वयं सुनना है, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बोलते जाओ, वही सब स्वाध्याय होता जाएगा। इसलिए मैं प्रवचन स्वयं सुन रहा हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि ये प्रवचन तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो ये सोचता हूं मुझे तो समझ में आ रहा है, तुम्हारी तुम जानो। क्या सोचना, इतनी ऊंची बात तुम्हें समझ में आ रही है? नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है। और बेटा ये भी पक्का है, बस यही तो बात है। तुम इतना ही धारणा कर लेना कि मुझे तो समझ में नहीं आई है, लेकिन मेरे गुरु को समझ में आई है, तो भी तुम गुरु भक्त बन जाओगे। इतना ही काफी है। यह मुझे तो धन नहीं मिला है, लेकिन इसके पास धन है, तो नियम से आप उसके सेवक बन जाओगे। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ज्ञान दूण जो जान लेता है कि यह राजा है, तो अर्थ का लोभी और राजा की सेवा करता है। अर्थ का लोभी राजा की सेवा करेगा कि नहीं? क्योंकि माल कहाँ है? जो चीज तुम्हें चाहिए है वो चीज किसी के पास है, तो आप उसकी जी हजूरी करोगे कि नहीं? उसको प्रसन्न करोगे कि नहीं? बस इतना ही कर लो बेटा। आज तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज ने क्या बोला? सम्मल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। कोई पूछे आज महाराज ने इतना ऊंचा प्रश्न देखो समझ में आया? बोले तो काय को जा रहे हो? बोले बस इसलिए जा रहा हूं कि मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे गुरु को समझ में आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूं। बस इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है। यदि मुझे समझ में नहीं आता तो मैं बोलते ही कैसे? यदि 10 सामान्य गुण मुझे ही समझ में नहीं आते तो मैं खाक बोलता? तो तुम्हें क्या खुशी होना चाहिए? मुझे तो समझ में, लेकिन बस अब भक्ति जाग जाएगी। इनको क्या है? इनको ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूं। इनके प्रति जो भक्ति जाग रही है
जो मैंने प्राप्त नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, वो इनके पास है, तभी तो इनको नमोस्तु करने का भाव आता है। बस इतना सी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। अपन को असमर्थ बनना है बस। मेरे पास जो नहीं है वो इनके पास है। हमेशा आपके नमोस्तु करने का भाव, आपके इनके दर्शन करने का भाव, आपको इनको प्रसन्न करने का भाव जाग जाएगा। क्योंकि तुम्हें क्या मालूम चल गया, अब दो तरीके हैं। जो तुम्हें चाहिए है वो जिसके पास है, अब उससे लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका है डांका डालो। क्यों वो भी तरीका है कि नहीं, उसको पता चल जाए कि यहां माल है तो वो क्या सोचता है, डांका डालता है। वो डाकू कहलाता है, वो पापी कहलाता है। डाकू में और भक्त में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। दोनों चाह रहे हैं, बस वो छीन रहा है और इसको भेंट में मिलता है। नहीं, बिना उसके तो नहीं लूंगा, भगवान देंगे तो लूंगा। इसलिए भगवान भक्ति करने में भी यही भाव है, बंदे तद्गुण लब्धि। यही तो डाकू करता है, ये धन मेरा हो जाए, ये धन मेरा हो जाए, डाकू कर रहा है। यही भक्त कर रहा है, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मेरी हो जाए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पैटर्न में अंतर है। वो डाका डाल करके छीन रहा है और ये भक्ति करके खुश होकर के ले रहा है। इसे ले नहीं रहा है, इसे मिल रहा है, वो छीन रहा है। बस इतनी सी भाव जागा, जो मेरे पास नहीं है मुझे खुशी है कि वो इनके पास है। जो मैं नहीं पा पाया वो इन्होंने पा लिया। जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां ये पहुंच गए। बस ये भाव जागा और मंदिर चले आए और चरणों में नमोस्तु कर लिया, इतनी काफी है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए, स्वर्ग नरक मोक्ष 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, घबराना नहीं। तुम बस एक ही बात की खुशी मनाओ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे गुरु को सब कुछ समझ में आ गया। बस इतना सा करना। मैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो कोई भी ज्ञान नहीं है, तो फिर तुम इतने प्रसन्न चित्त क्यों हो? तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का मैं कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं बहुत असमर्थ व्यक्ति हूं। इतने असमर्थ होकर के तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों है? इतने असमर्थ होकर के तुम्हारे चेहरे पर दीनता क्यों नहीं है? इतने संकट आने पर भी तुम्हारे अंदर भय क्यों नहीं है? लो सुनो, सब कुछ विपरीत है, फिर भी सम्यक दृष्टि के चेहरे पर कोई विषाद नहीं। क्यों? एकमात्र, मैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है मेरे भगवान ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया, ये खुशी मुझे। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भगवान कृत हो गए हैं। मैं कृत नहीं हूं, मेरे बस की बात कुछ नहीं है, तो फिर खुश क्यों हो? तुमको कुछ, तुम्हारे कुछ करने की बस की बात है? अरे भैया मेरी कोई बस की बात, फिर खुश क्यों दिख रहे हो? बोले जिसके दरवाजे में जा रहा हूं ना, जो मेरा भगवान है ना, वो सब कुछ कर चुका, कृतकृत हो गया है। बस मैं ना सही, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ। मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी है। मैं निपट अज्ञानी हूं, वो पूर्ण ज्ञानी है। इसलिए निपट अज्ञानी पने में भी आनंद। ओहो,
क्या बात है महानुभाव। निपट अज्ञानी भी आनंद में झूम रहा है, मात इतने से मैं तो निपट अज्ञानी हूं, लेकिन मेरा भगवान पूर्ण ज्ञानी है। यह अज्ञानता में आनंद, अज्ञानता में आनंद। ओहो, अज्ञानता में काय का आनंद है? सम्यक दृष्टि को अज्ञानता की अनुभूति नहीं होती। वो कहता है मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा देवता पूर्ण ज्ञानी है, और जैसे वो देवता को पूर्ण ज्ञानी मानता है, तैसे ही आनंद का झरना फूट पड़ता है, अज्ञान पड़ा रह जाता है, और वो ज्ञान के आनंद में डूब जाता है। क्योंकि मेरे देवता को क्यों कहा तुम देव शायद गुरु का आलम्बन लो, क्यों भेजा जाता है दर्शन करने के लिए, क्यों कहा श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम। तब इनके ऊपर श्रद्धान करने से हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला? ये मिलने वाला है अज्ञान में भी ज्ञान का आनंद, अज्ञान में भी ज्ञान का आनंद, संसार में भी परमार्थ का आनंद, विभाव में भी स्वभाव का आनंद, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल का आनंद, मर रहा है और अमरता का आनंद। जितनी चीजें सब में लगाना नहीं चाहिए, बस इतना सा है उसके मन में, मैं तो मर रहा हूं तो आनंद क्यों है? मेरा भगवान अमर है। मैं तो संसार में भटक रहा हूं, लेकिन मेरे भगवान की भटकने, मैं तो पंच परावर्तन में लीन हूं, लेकिन मेरा भगवान पंच परावर्तन से ऊपर उठ गया है। आप भक्तियां पढ़ो, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ो, भक्तांबर पढ़ो, क्या खुश हो रहा है? स्वयं के पास कुछ नहीं है, संसार में भरा पड़ा है, रागी देसी है, कषाय भरी पड़ी है, लेकिन आनंद में झूम रहा है। मैं भली रागी हूं, लेकिन मेरा भगवान बीत रागी है। वाह, ये आनंद है। क्या बात मान रहा। स्वयं कैसा है? और मंदिर में दरवाजे पे देखकर आते क्या कहा? आओ भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को, छवि बीत रागी निगन मुद्रा। इनको देख करके वो कहता आओ भाग्य मेरा। अरे तू रागी है, देसी है, कसाई है, और तू अपने आप को भाग्यशाली मान रहा। तू अज्ञानी है, तू दुखी है। बोले आप जो कहो सब कुछ ठीक है, मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, सब कुछ मेरे में है। तो फिर क्यों नाच रहा है, क्यों आनंद मना रहा है? बस एक बात की खुशी है, मेरा भगवान इन सबसे ऊपर है। मेरा भगवान इन सबसे ऊपर है। मैं रागी हूं, लेकिन मेरा भगवान बीत रागी है। आओ भाग्य मेरो उदय आयो। एक रागी बोल रहा है। अब बोलो महानुभाव, वहां राग की आनंद आ रहा है कि वीतरागता का आनंद? क्या मजेदार चमत्कार, टनाटन जादूगर। वीतरागी होने के बाद वीतरागी का आनंद लिया तो चमत्कार नहीं है, रागी है और वीतरागता का आनंद आ रहा है, इसको बोलते चमत्कार है। इसलिए भक्ति में चमत्कार है, भगवान में नहीं। वो तो वीतरागी है, उन्होंने कहा मुझे वीतराग का आनंद आ रहा है, तो इसमें कौन सी थराई है? क्योंकि तुम वीतरागी। एक व्यक्ति किनारे पे बैठा था अग्नि के, बोले देखो मैं नहीं जल रहा हूं, देखो मैं नहीं जल रहा। अरे इसमें कौन सी थराई है? जो अग्नि में पाड़े और फिर कहे मैं नहीं जल रहा हूं तो चमत्कार है। रागी का चमत्कार। रागी है दरवाजे पर और रागी का अनुभव नहीं हो रहा है। देसी है, कसाई है और कसाई का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव हो रहा है उसे वीतरागता का। रागी व्यक्ति वीतरागता का आनंद, उसको आनंद क्यों आया भैया बताओ? छवि बीत रागी
वीतरागी इनको देख करके आनंद उसको आ गया कि आओ भाग्यशाली वो, पर्याय इनकी है, आनंद वो ले रहा है। क्या चमत्कार है, इसी को तो बोलते हैं अतिशय। खा वो रहा है, पेट यहां भर रहा है, इसी का नाम तो आनंद है। चौके में भी यही होता है, पेट मेरा भरता उछलते तुम हो। अच्छा ये बताओ, आहार में तुमने कोई चीज बनाई थी कि इसमें महाराज भी हो जाएंगे और अपन भी निपट जाएंगे, और पूरी चीज महाराज ने ले ली तो तू भूखा बैठा है। अरे महाराज क्या बात है, महाराज पेट महाराज का भरता है, आनंद श्रावक को आता है। यही है दान। उछल रहा है आनंद से, आओ भाग। अरे तेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। कहता पापी मन चुपचाप बैठ। कितने भाग्य हैं कि आज मेरा पूरा अन्न महाराज की अंजलि में आएगा कि आनंद नहीं। ये आनंद किसका है बोलो? भूख का आनंद है। भूख में आनंद आता है कि दुख होता है? बोलो ना, तो भूखे तो हो। भूख में दुख होता है कि नहीं? होता है, सबको मालूम है भूख से दुख होता है। और अभी वो भूखा है कि नहीं? फिर आनंद किसका आ रहा है? ओहो क्या चमत्कार महानुभाव। पेट महाराज का भरा है, आनंद श्रावक को आ रहा है, बस इसका नाम है चमत्कार। स्वयं के पेट भरने पर स्वयं को आनंद आ गया, तो मजा आ गया। ये काय का चमत्कार है? ये तो पशु पक्षियों के भी पेट भर जाते, तो पशु पक्षियों के पेट भर जाते, वे भी कहते हाँ मजा आ गया। मजा तो जब आए, मजा तो जब आए जब एक दाना पेट में नहीं गया है, पेट गुरु का भरा है और आनंद तुम्हारा उछल रहा है। ये किसका आनंद है बोलो? भूख का आनंद है कि पेट भरे का आनंद है? पेट भरे का आनंद है, और तुम्हारा पेट भरा नहीं है। आनंद किसका आया है? पेट भरने का, और पेट भरा नहीं है और आनंद भरे का आ रहा है। वीतरागी हुआ नहीं है और वीतरागता का आनंद आ रहा है। भगवान की वीतराग मुद्रा देख करके आनंद आया, तो ये वीतरागता का आनंद है कि राग का? बोलो। वीतराग तो वीतराग तू है ही नहीं, वीतरागी तू है नहीं, तो वीतरागता का आनंद कैसे आ गया? इसी का नाम है चमत्कार। वीतरागी है नहीं और वीतरागी का आनंद, पेट भरा नहीं है और पेट भरने का आनंद। क्या बात है! हर चीज में यही बात है, हर चीज में यही बात है। वे महान आत्माएं होती हैं जो स्वयं भली दुखी रहें, लेकिन किसी को सुखी देख करके सुख का आनंद ले लेती हैं। स्वयं दुखी है, स्वयं दुखी है, लेकिन सुख का आनंद आ रहा है। चमत्कार सुदामा के संबंध में आता है वैष्णव में। सुदामा दुखी का था कि सुखी था? दुखी था, बहुत दुखी था, खाने को भी नहीं था। जब द्वारका में पहुंचा तो नाच उठा। 8 दिन हो गए, इतना खुश, इतना खुश। और घर से गया था, पत्नी ने भेजा था, फैंसी ड्रेस करके भेजा था, थोड़ा अच्छे से रोके दिखाना, थोड़ा अच्छे से करना, थोड़ा नमक मिर्ची मिला देना कि बहुत गरीब हैं, बहुत है, जैसे आप लोग करते हो ना। अब महाराज जी अब बिल्कुल बिल्कुल अब कुछ ही नहीं है, हाँ मालूम है अभी। और बाहर होटल पे चाय पी रहा था पट्टा, और कह रहा कुछ नहीं है, गुटखा खा रहा था पट्टा। और तो भगवान के सामने क्या कह रहा है? बोल दो ना, अब महाराज जी कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ सब कुछ, कुछ भी तो नहीं बचा, गुटखा को पैसा बचे। मजदूर क्या कहता है? अब महाराज जी ये मजदूरी मिलती है, यही तो मैं गरीब हूँ, अब बताओ इसमें क्या जिंदगी करेगी। अब वो गरीबी कर रहा है
और शाम को पौआ के लिए, शाम को पौआ को पैसा है और गरीब बन रहा है। बोलो, शराब के लिए पैसा है और गरीब है, गुटखा के लिए पैसा है और गरीब है, पापों के लिए पैसा है और गरीब है, पापों के लिए ताकत है और कहता मेरी ताकत नहीं है। ये सब आश्चर्य की बात है। नहीं, वो बात ज्ञानी के मन में आती है, ये बात ज्ञानी के मन में आती है। कुछ भी नहीं है, आनंद की अनुभूति, चमत्कार भक्ति में है। मैं मोक्ष में हूं कि संसार में? संसार में मोक्ष का आनंद आता है सिद्धों का स्वरूप पढ़ करके, सिद्ध चक्र मंडल विधान पढ़ करके। अरे मैं नहीं हूं सिद्ध, लेकिन मेरा भगवान सिद्ध है। बस उसकी भक्ति को, उसके आनंद को, उसके आनंद को अपना आनंद बना लो। आज भी 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाएंगे, पर उसके आनंद को अपना आनंद बनाना है, और तुम्हारे में आनंद है नहीं। सिद्धों का आनंद, आनंद में झूम रहा है। बोले आज आनंद क्यों आ रहा है? बोले मैंने सिद्धों का ध्यान किया। सुदामा तू नाच रहा है, श्री कृष्ण कहते ये पागल हो गया, इसकी हालत क्या बता दी? श्री कृष्ण ने सब पता कर लिया था कि ये क्यों आया है, हालत ही बता रही थी उसकी। पेट पीठ मिल करके एक हो रहे थे, दर्द था। लेकिन सुदामा 8 दिन हो गए आनंदी, जो देखता हो। बोलो अभी भी वो दर्द है कि नहीं? फिर दर्द व्यक्ति नाच क्यों रहा है? बस कुछ नहीं, मेरा मित्र, मेरा मित्र द्वारकाधीश, मेरे मित्र का महल, मेरे मित्र के लिए इतने नमस्कार कर रहे हैं। मेरे मित्र, मेरा बस एक ही बात में रह करके स्वयं दुखी है और मित्र के सुख में इतना आनंदित हो गया कि वो सब कुछ भूल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।